हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेलरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए बीएड एएमयू। बीए बीएड एएमयू इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और किस यूनिट पे आपको फोकस करना है, सिलेबस क्या है, सीट क्या है और आप कैसे इसकी 1-2 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज कहां से लगाएं, क्योंकि बीएड का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर हुआ है अभी तक। लास्ट टाइम एक पेपर हुआ है, अब सेकंड टाइम अब होने वाला है। तो इसके पीवाईक्यूज हम कहां से लगाएं, क्योंकि पीवाईक्यूज तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ है। तो मतलब कहां से पीवाईक्यूज कौन से लगाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट टाइम पे एग्जाम था, सोचिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीए बीएड एएमयू की। तो लास्ट टाइम के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड था। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि अपने दिमाग में थोड़ा घुस जाए कि आपको तैयारी करनी किसकी है, कैसे करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था जो कि था 25 का। इस बार भी है, ये इस बार भी सेम यूनिट है। तो आपको अगर लास्ट टाइम पढ़ा था या फिर लास्ट टाइम के जो लास्ट ईयर का जो पेपर था वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप ये सेम यूनिट है इस बार भी। क्लियर? जो चेंज है वो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाकी जो सेम यूनिट है हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकेंड यूनिट था जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है। फर्क ये था 25 का था और इस बार जो है ये यही क्वेश्चन यही 40 का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए करना। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो था इंग्लिश था 25 का। इस बार भी है ये 25 का और इस बार ये भी 25 का है। 20 नहीं है, 25 का है, ठीक है। ओहो, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर मैं बात करूं एक और यूनिट जिसका नाम है रीजनिंग। लास्ट टाइम कितने कम मार्क्स का था? 25। इस बार ये हो गया है 10 मार्क्स का। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये सारा हो जाता है 100, है ना। यहां मैं बात करूं तो ये 100 का हो जाता है और यहां अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 100 का हो जाता है। इसमें चेंज कुछ नहीं है, सेम नंबर, बस मतलब सॉरी यूनिट सेम है, बस नंबर थोड़ा चेंज है। यहाँ के 25 क्वेश्चन उठा के इन्होंने बस यहाँ डाले हैं, मतलब इसको थोड़ा कम कर दिया है, इसको ज्यादा कर दिया। पढ़ना सारा है, 1 नंबर के लिए भी पढ़ना था, 10 नंबर के लिए भी पढ़ना है, 25 नंबर के लिए भी पढ़ना था, 40 के लिए भी पढ़ना है, 25 के लिए भी पढ़ना था रीजनिंग और 10 नंबर के लिए भी पढ़ना है। बिना पढ़े ऐसा नहीं है 10 के 10 हो जाएंगे और पहले 25 के लिए पढ़ना पड़ रहा था, ऐसा नहीं है। 10 भी नहीं आएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो, पढ़ना ये भी है। तो मतलब पढ़ना तो है ये यूनिट। अब चेंज क्या हुआ है? चेंज है, मैं बार बार आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी जो है इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है सिलेबस का। इसमें एक ऐड हुआ है इंडो इस्लामिक, बस इतना चेंज है। और इंडो इस्लामिक 25 का और अब जो पेपर हो गया है वो टोटल 125 मार्क्स का हो गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। क्लियर? 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग है और जो है 125 का पेपर होगा। अब आपको समझना है इसका सिलेबस, हमने आपको बता दिया। अब बार बार आपको सिलेबस पर बात नहीं करनी है, अब आपको अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना है। सिलेबस है ये, पढ़ना सारा है। किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, पीवाईक्यूज कौन से लगाने हैं, ये मैं बात करूंगी। अब आपने एएमयू का एक पेपर देखा होगा, बीए देखा है, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए फॉरेन लैंग्वेज देखा है, दिया है या फिर देखा है? नहीं देखा हो तो आज ही एप्लीकेशन से हमारा टेलरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। उसमें आपको बीए ऑनर्स और बीए फॉरेन लैंग्वेज के पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको वो पेपर लगाने, ठीक है। और अगर आप वहां से भी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो हमारे उस पे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई। फॉरेन लैंग्वेज का पेपर हमने सॉल्व करवाया, बीए का भी करवाया और आगे को अभी और हमारे वीडियोस आने वाली हैं जो कि पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और वो वीडियोस देख लेना। क्यों? क्योंकि ये वाले जो एग्जाम है बीए ऑनर्स की मैं बात करूं या फिर बीए फॉरेन लैंग्वेज की मैं बात करूं, इसका सिलेबस भी सेम है। क्या है? सिलेबस सेम है। अब हम इससे पहली वाली स्लाइड पाते हैं। ये जो चारों यूनिट हैं ये बीए में भी आती हैं, बीए ऑनर्स में, ये बीए फॉरेन लैंग्वेज में भी आती है। तो आपको जब मैं बोल रही हूँ कि आपको पेपर लगाने हैं तो आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि पेपर तो है ही नहीं? ये है ना, अगर इन्होंने ये सिलेबस दिया है, आप क्या करने जा रहे हो? पहले तो कर रहे हो बीए, ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहे हैं? बीए। और बीए के ये काफी साल से पेपर करा रहे हैं, तो आपको तो पेपर यहां से मिल जाएगा बीए का, ठीक है। इन्होंने जो चेंज किया है, जो आप बीएड करने जा रहे हो, तो बीएड के लिए इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड किया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा लेने हैं आपके बीएड के एग्जाम से, जो 2 इयर्स का बीएड होता है। हो गया काम हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने 2 कोर्स को मिलाया, बीए को मिलाया, बीएड को मिलाया, तब इन्होंने एक कोर्स बनाया। तो बीए का भी ये पेपर कराते हैं, तो आपके पास इसके भी पेपर हैं, बीएड का भी पेपर कराते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के यहां से आपको पेपर मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके पास तो बहुत सारा कलेक्शन है पेपर्स का, और पेपर यहां से आना है, क्वेश्चन रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो बच्चे, अब आपको समझ में आया आपको कहां से पेपर लगाना है? आपको बीए का पेपर लगाना है, आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज का पेपर लगाना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बीएड का पेपर लगाना है। लास्ट टाइम का पेपर उठाइएगा, और उससे पहले के बीएड के पेपर उठाइएगा। 2 इयर्स वाला जो है, जो इस बार हुआ था, वो भी पेपर उठाइएगा। आपको जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा देखने को टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आपको यहाँ से हेल्प लेनी है। कुल मिला के मैं इस वीडियो में ये कहने के लिए आई थी कि आपको बीए बीएड की तैयारी करनी कैसी है, कैसे है, पीवाईक्यूज लगाने कैसे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं बीए बीएड के लिए, बी ऑनर्स, बीए फॉरेन लैंग्वेज, और बीएड के लिए लगाने हैं आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए लगाने हैं बीएड के पेपर, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप मार्केट जाइएगा, एक बुक आती है आर गुप्ता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहां से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात बता रही हूँ कि बुक आपको कौन सी पढ़नी है। जीएस करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन उठा लीजिएगा, घटना चक्र उठा लीजिएगा, स्पीडी उठा लीजिएगा, करंट अफेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, पढ़ लीजिएगा, है ना। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस तो इतना ज्यादा है कि किसी एक बुक से तो कंप्लीट हो नहीं सा रहा। फिर भी मैं अरिहंत की बुक बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो अरिहंत की बुक आती है, पतली सी आती है, 40-50 के अराउंड आती है, आप उसको लेके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस तो वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश में आपको कोई भी लूसेंट की अरिहंत की बुक उठा लीजिएगा। और आपको करना कैसे है, जैसे इंग्लिश में जैसे कोई भी बुक लेकर आए, तो बुक से आपको ये हेल्प लेनी है कि जैसे सबसे पहले चैप्टर है नाउन, है ना, तो नाउन पढ़ा, फिर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यूट्यूब पे किसी को भी फॉलो कर लिया, बहुत सारे ट्यूटर हैं जो कि फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश की वीडियो, तो वहां से आपने क्या किया कि नाउन वहां से पढ़ा, उनसे वीडियो देखी और अपनी बुक में उनके क्वेश्चन लगा लिए। इस तरह से आपको दोनों जगह से पढ़ना है, किसी भी एक ट्यूटर को फॉलो करना है और अपनी बुक से हेल्प लेना है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा कहीं से भी कुछ भी डाल देते हैं, कोई सिस्टमैटिक नहीं होता, है ना। क्या आप किसी का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ा हुआ है और आपने वो देख लिया, ऐसा नहीं है। वहां कभी नाउन की मिलेगी वीडियो, तो कभी क्वेश्चन टैग की मिलेगी, कभी किसी चीज की मिलेगी, आपको कौन गाइड करेगा, है ना। तो गाइड करेगी आपकी बुक। आप कोई सी भी बुक उठा के ले आइए मार्केट से, लूसेंट, अरिहंत, कुछ भी चलेगा। नीतू मैम की तो थोड़ी मोटी बुक आती है, आप ले सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है इतना। तो बुक उठा के जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले चैप्टर आप देखिए, फिर उसको यूट्यूब से सीखिए, कंसेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए। तो इस तरह से आपको इंग्लिश करनी है। फिर अगर और इसमें ध्यान रखिएगा, वोकैब भी पूछा जाता है और ग्रामर भी पूछा जाता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको रीजनिंग में भी वैसे ही करना है, किसी एक ट्यूटर को फॉलो करना है, बुक से मार्केट से बुक लेकर आनी है, कोई अरिहंत या लूसेंट, बहुत पतली सी मोटी नहीं लेकर आइएगा, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। और वहां से जो भी चैप्टर वाइज है यूट्यूब से अपनी पढ़िए, और उस जैसे आप मान लो कि जो है सीरीज का पहला चैप्टर दे रखा है रीजनिंग का, तो सीरीज को पढ़िए, पहले कंसेप्ट सीखिए और अपनी क्वेश्चन से अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए। ये तो हो गया सेल्फ स्टडी। और वैसे ही बीएड में करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने आर गुप्ता बता ही दिया। इंडो इस्लामिक के लिए भी मार्केट में बुक आती है, आप ले सकते हो, क्लियर। अब जो बच्चे अलीगढ़ में नहीं हैं तो इंडो इस्लामिक की बुक, क्योंकि एक खास बात है, या तो शायद मुझे लगता है नेट पे भी मिल जाएगी, ऑर्डर कर सकते हो, या फिर अलीगढ़ में ही मिलती है, तो कोई हो तो मंगवा लीजिएगा। और नहीं तो आप जो है अब सीधा सा
आप अगर मतलब इससे पहले एग्जाम नहीं दिए हो, कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस, इंग्लिश या फिर रीजनिंग का, तो आप सीधा एक बात सुनिए मेरी, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर जो है जीएस, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, इंडो इस्लामिक हो, आपको कंप्लीट 125 का कराया जाएगा। मार्केट से आपको एक भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हम आपको अवेलेबल कराएंगे। जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेंगे, आपको कुछ भी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और जो है प्रैक्टिस इसमें मतलब जो क्लासेस चल रही हैं वो तो प्रैक्टिस होगी ही होगी। तो मैंने इसमें बात की कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है, और जो है अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप कहीं भी मार्केट में, क्योंकि अभी आप अगर मार्केट जाएंगे अपने सारा कंटेंट जो है कलेक्ट करेंगे, मटेरियल कलेक्ट करेंगे, तो बस टाइम बहुत कम है ना, टाइम यूं ही निकल जाएगा। तो मैं तो सीधा बोलूंगी कि 1000-2000 मायने नहीं रखता, टाइम मायने रखता है। क्लियर? तो आप सीधा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मैंने उसके भी टिप्स आपको बता दिए, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मतलब वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें सीट कितनी है और इसमें कट ऑफ क्या जाती है मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो रहा है जो मैं भूल गई थी बताना, इसमें आपको सीट पहले से मतलब पहले से आपको जो है सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो सब्जेक्ट अगर वो मतलब वो चाह रहा है कि मैं हिस्ट्री से फॉर्म फिल करूँ ना, वो ऑप्शन नहीं आएगा। आप सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे, जनरल फॉर्म फिल होगा, और उसके बाद में आप जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आपकी कट ऑफ में जो है आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा। जो कि अच्छी कट ऑफ में होंगे, जो टॉप लिस्ट में होंगे, उनको उनके प्रायोरिटी का सब्जेक्ट दिया जाएगा जो वो चूज करेंगे, और बाकी जो वेटिंग में होंगे, उनसे कम नंबर होंगे, उनको वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लें तो आपको कट ऑफ में आना होगा, और कट ऑफ में आने के लिए पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए तो थोड़ा या तो कंटेंट कलेक्ट करिए या फिर हमारा बैच ज्वाइन करिए। अब ठीक है, अब पेपर की मैंने बात कर ही ली आपको कि पेपर लगाने हैं आपको, और हमारे चैनल पे बीए ऑनर्स का, बीए फॉरेन लैंग्वेज का सॉल्यूशन है, आप जो है वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बस यही मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, अभी भी कोई डाउट है बीए बीएड को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां आंसर कर दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।